नमस्ते दोस्तों। आज की इस कहानी में आपका स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम काव्या है और मैं अभी स्कूल में पढ़ाई कर रही हूँ। जून के महीना में मेरे स्कूल में छुट्टियां चल रही थीं। इन्हीं छुट्टियों में शादियों का भी मौसम था, जो कि एक शादी मेरे रिश्तेदार में भी था, जिसमें मेरे घर के सभी लोगों को जाना जरूरी था। मेरे घर के सभी लोग जाने के लिए तैयार थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि घर में आखिर कौन रहेगा और घर की देखभाल कौन करेगा, क्योंकि घर बंद करके शादी में जाने पर घर में चोरी होने का डर बना रहता। इसलिए सभी का साथ जाना भी संभव नहीं हो पा रहा था। सबने मिलकर फैसला किया कि मैं घर पर ही रहूंगी। मैं भी शादी में जाना चाहती थी, लेकिन फिर घर पर कौन रहेगा, बस यही सोचकर मैं नहीं गई और घर पर ही रुक गई। लेकिन पापा मुझे घर पर अकेला छोड़कर कैसे जा सकते थे? अगर कोई चोर आ भी जाए तो मैं अकेली लड़की क्या कर पाऊंगी? पापा ने यह सब सोचा और फिर पा ने अपने सबसे खास और भरोसेमंद आदमी को कॉल किया और कहने लगे, श्याम, एक काम है। 2-4 दिनों के लिए हम एक शादी में जा रहे हैं और घर में मेरी बेटी अकेली है। घर में एक लड़की का अकेले रहना सही नहीं है। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरी बेटी के साथ रुक सकते हो? श्याम मेरे चाचू थे। श्याम, चाचू कहने लगे, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? जैसे मैं यहां से अपनी जॉब के लिए जाता हूं, वैसे ही वहां से चला जाया करूंगा। वैसे भी मैं सिर्फ रात में ही घर पर आता हूं, तो रात में मैं तुम्हारे घर पर सो जाया करूंगा। चाचू रात में हमारे घर पर सोने के लिए तैयार हो गए। पापा से कहने लगे, आप चिंता ना करें, मैं हूं तो कोई परेशानी की बात नहीं होगी। चाचू की शादी 2 साल पहले हो चुकी थी। पापा और मम्मी नहा धोकर जाने के लिए तैयार हो गए और शाम को निकल गए। उसके बाद शाम को जब चाचू आ रहे थे, तब उन्होंने मुझे कॉल की और पूछने लगे कि खाने में क्या खाओगी? मैंने कहा, चाचू थोड़ा पनीर की सब्जी लेकर आना, क्योंकि मुझे पनीर की सब्जी बहुत ज्यादा पसंद थी। मैंने रोटी और चावल बना ली थी। शाम को जब चाचू आए तो वह अपने साथ पनीर की सब्जी भी लेकर आए। चाचू वहां से आने के बाद बहुत ज्यादा थक गए थे और कहने लगे, काव्या, तुम खाना लगा दो, मैं हाथ मुंह धोकर आ रहा हूं। इससे पहले भी चाचू हमारे घर पर आ चुके थे, तो हम लोग थोड़ा फ्रेंडली भी थे। चाचू और मेरा रिश्ता एक जीजा साली की तरह था। चाचू हाथ मुंह धोकर आए और हमने साथ बैठकर खाना खाया और बातें करने लगे। चाचू मुझसे कहने लगे, काव्या, तुम अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। तुम्हें देखकर तो मुझे मेरे कॉलेज के दिन याद आ गए, जब मेरी गर्लफ्रेंड थी। मेरी भी गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत थी। मेरे क्लास के सारे लड़के उस पर मरते थे, लेकिन वह मुझ पर फिदा थी। चाचू की बातें सुनकर मैं हंसने लगी और कहने लगी, चाचू, आप तो अभी भी बहुत हैंडसम हो, आपकी तो अभी भी गर्लफ्रेंड होंगी। चाचू कहने लगे, नहीं यार काव्या, जब से मेरी शादी हुई है मैं तो एक को ही नहीं झेल पा रहा हूं। इतना कहकर चाचू मुस्कुराने लगे। उनकी बातें सुनकर मैं भी हंसने लगी। मैं चाचू से कहने लगी, चाचू, दूध पियोगे? चाचू मेरी ओर देखने लगे और कहने लगे, हाँ, अगर है तो ले आओ थोड़ा सा। मैं किचन में जाकर दूध ले आई और चाचू को दे दिया। चाचू ने दूध पिया और कहने लगे, काव्या, दूध कितना मीठा है, और मजाक करने लगे। मैंने चाचू से कहा, चाचू, आप तो रोज घर पर दूध पीते होंगे। चाचू मेरी बात समझ गए और हंसने लगे। फिर हम लोगों ने साथ मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद चाचू फोन चलाने लगे और मैं किचन में जाकर काम करने लगी। सारा काम खत्म करने के बाद हम लोग रात को 1 बजे तक इधर उधर की बातें करते रहे। चाचू इतने अच्छे थे कि बात करते वक्त का पता ही नहीं चला। उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गई और चाचू अपने कमरे में सो गए। सुबह मैं जल्दी उठकर चाचू के लिए नाश्ता बनाने लगी, लेकिन मैंने देखा कि चाचू अभी भी नहीं उठे थे। मैं चाचू को आवाज देने लगी और कहने लगी, चाचू, आपको देर हो रही है, उठ जाइए। लेकिन शायद आज देर रात सोने के कारण चाचू गहरी नींद में सो रहे थे और चाचू ने मेरी आवाज सुनी ही नहीं। मैं चाचू के कमरे में गई और चाचू को जगाने लगी। फिर मैंने चाचू के ऊपर से कंबल खींचा तो अचानक मेरी नजर ऐसी जगह गई जिसे देखकर मैं शर्मिंदा हो गई। मैं थोड़ी देर तक ऐसे ही चाचू को देखती रही और मेरे मन में लड्डू फूटने लगे। तभी चाचू की आंखें खुल गईं और चाचू ने कहा, अरे काव्या। मैंने चाचू की तरफ देखते हुए कहा, चाचू उठ जाइए, आपको लेट हो जाएगा। चाचू ने फोन उठाकर देखा और कहने लगे,
अरे बाप रे, आज तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया। मैंने चाचू से कहा, आप जल्दी से नहा ली, आपका नाश्ता रेडी है। चाचू बाथरूम गए और नहा धोकर जल्दी से बाहर आ गए। चाचू ने जल्दी जल्दी में नाश्ता किया और मैंने चाचू के लिए टिफिन पैक कर दिया। चाचू अपने ऑफिस के लिए निकल गए। उसके बाद मैं घर की साफ सफाई करने लगी। जल्दी साफ सफाई करने के बाद मैं नहाने चली गई। नहाकर फिर से तैयार होकर नाश्ता किया और कुछ देर आराम किया। आज घर में कोई नहीं था, तो पूरा घर सुना सुना लग रहा था। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। दोपहर में मैंने सोचा कि थोड़ी देर पढ़ाई कर लेती हूं। 5 बजे तक मैंने पढ़ाई की। उसके बाद फोन चलाने लगी। फोन चलाते चलाते कब मैस हो गई, कुछ पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद जब मैं उठी तो देखा कि चाचू के आने का समय हो गया था। सोते सोते मैं पूरी पसीने में भीग चुकी थी, तो मैंने सोचा चलो नहा लेती हूं। नहाकर आज मैंने रेड कलर की एक खूबसूरत सी शॉर्ट ड्रेस पहन ली थी। वह ड्रेस मेरी फेवरेट थी और मेरे शरीर पर पूरी तरह से फिट थी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा मेकअप किया। तब तक चाचू भी आ गए थे। मैं कमरे से बाहर जैसे ही आई, चाचू मुझे देखते ही रह गए और कहने लगे, अरे वाह काव्या, आज तो तुम कमाल की लग रही हो। तुम्हें देखकर मुझे जवानी के दिन याद आ गए। मैंने महसूस किया और देखा कि चाचू मुझे एक अलग ही नजर से देख रहे थे। अचानक मेरी नजर फिर से उस जगह पर गई जिसे देखकर मैं शर्मिंदा हो गई, लेकिन चाचू ने उसे बैग के पीछे छुपा रखा था। चाचू मेरी तरफ बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा मन कर रहा था कि चाचू मुझे अपनी बाहों में भर ले। चाचू के मुंह से तारीफ सुनकर मैं अंदर ही अंदर मग्न हो गई, जैसे किसी ने आग लगा दी हो। लेकिन मैं फिर भी शांत रही, क्योंकि वह मेरे चाचू थे। उसके बाद चाचू मुझसे कहने लगे, काव्या, मैं फ्रेश होकर आता हूं, तुम खाना लगा दो। मैंने कहा, ठीक है चाचू, लेकिन उसके लिए खाना बनाना पड़ेगा। अभी मैंने खाना नहीं बनाया है। चाचू कहने लगे, ठीक है, तो तुम खाना बना लो, तब तक मैं आराम कर लेता हूं। मैंने कहा, ठीक है चाचू। चाचू वहीं सोफे पर बैठकर आराम करने लगे और मैं खाना बनाने के लिए किचन में चली गई। जहां चाचू बैठे थे वहां से किचन साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैंने बार बार पीछे पलटकर देखा तो चाचू की नजर मुझ पर ही टिकी हुई थी। उनका इस तरह से देखना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि चाचू इससे पहले भी 4-5 बार घर आ चुके थे। तो चाचू मेरे साथ काफी खुलकर बातें करते थे और मुझे उनके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था। इसलिए मुझे उनका इस तरह से देखना भी अच्छा लग रहा था। मैं खाना बना रही थी, तभी लाइट चली गई। ऊपर से इतनी गर्मी थी कि मैं पूरा पसीने में भीगी हुई थी और अब अंधेरा भी हो गया था। तब तक चाचू अपने फोन की टॉर्च ऑन करके किचन में आ गए और मुझसे कहने लगे, काव्या, आज गर्मी बहुत ज्यादा है। मैंने कहा, हाँ चाचू, और अब तो लाइट भी चली गई। मेरे घर में इन्वर्टर भी नहीं है। चाचू ने मुझे टॉर्च दिखाई और मैंने एक मोमबत्ती जलाकर किचन में रख दी। चाचू कहने लगे, काव्या, तुम पसीने में पूरी तरह भीग चुकी हो, तो क्या मैं थोड़ी बहुत मदद कर सकता हूं? मैं भी बहुत परेशान थी, इसलिए मैंने हाँ कह दिया। चाचू खाना बनाने में मेरी मदद करने लगे। मैंने और चाचू ने मिलकर खाना बनाया और बातें करते रहे। थोड़ी ही देर में लाइट भी आ गई। चाचू मेरी तरफ देखने लगे। पसीने में भीगने की वजह से मेरा वजूद साफ दिखाई दे रहा था। मैं भी अब थोड़ा उनकी तरफ मुड़ गई ताकि वह आसानी से मुझे अच्छे से देख सके। फिर मैंने चाचू से कहा, चाचू, आप आराम कर लीजिए, बस खाना तैयार ही होने वाला है। चाचू ने मेरी तरफ पंखा मोड़ दिया और आराम करने लगे। कुछ देर बाद खाना बनकर तैयार हो गया। किचन में काम करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना नहा लिया जाए। चाचू सोफे पर बैठे बैठे अपना काम कर रहे थे। मैंने चाचू से कहा, चाचू, मैं नहाने जा रही हूं। चाचू कहने लगे, ठीक है। मैंने नहाकर एक शॉर्ट फ्रॉक पहन ली, जो चाचू ने ही मुझे बर्थडे पर गिफ्ट की थी। आज जब मैं उस शॉर्ट ड्रेस को पहनकर आई तो चाचू की आंखें खुली की खुली रह गईं। चाचू मुझे देखकर खुश हो गए और कहने लगे, यह तो वही ड्रेस है ना जो मैंने तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर दी थी। मैंने कहा, हाँ चाचू, आपकी दी हुई ड्रेस मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। चाचू कहने लगे, तुम इस ड्रेस में वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो। मन ही नहीं करता कि तुमसे नजर हटाओ। मन करता है कि तुम्हें इसी तरह देखता रहूं।
उनकी बात सुनकर मैंने शर्म से सिर झुका लिया। फिर मैंने और चाचू ने मिलकर खाना खाया और ढेर सारी बातें की। किचन का काम खत्म करके मैं चाचू के रूम में उनसे बात करने चली गई। कुछ देर बाद बात करते करते अचानक चाचू जोर से बोले, काव्या, तुम्हारे कंधे पर मकड़ी है। इस पर मैं बहुत ज्यादा चौंक गई और घबराते हुए दौड़कर चाचू के गले से लिपट गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। इस पर चाचू हंसने लगे और कहने लगे, अरे पगली, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सचमुच डर गई। मैंने कहा, चाचू ऐसा मजाक फिर कभी मत करना, मुझे मकड़ी से बहुत डर लगता है। अभी भी मैं चाचू के गले लगी हुई थी। चाचू ने मुझे अपनी बाहों में समेट रखा था। मैं थोड़ी शर्माते हुए उनसे दूर हो गई। मैंने चाचू से सॉरी बोला, लेकिन चाचू ने कहा, अरे पगली, कोई बात नहीं है, हम दोनों तो दोस्त हैं ना, तो इतना तो चलता है। वैसे भी मैं तुम्हें अपनी छोटी साली मानता हूं। इतना कहकर चाचू मुस्कुरा दिए। उसके बाद चाचू बोले, आज तुम यहीं मेरे साथ सो जाओ, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा डरी हुई हो। इस पर कुछ देर तक मैं सोचने लगी। फिर मैं खामोशी से चाचू के पास बैठ गई। तभी फिर से एक बार बिजली चली गई। रात के करीब 12 बजे का समय हो रहा था। तब चाचू ने अपने मोबाइल की लाइट ऑन की और कहा, चलो, इससे अच्छा आज छत पर सो जाते हैं। इस बात पर मैं भी मान गई। चाचू बिस्तर और मैं मच्छरदानी लेकर छत पर आ गए। छत पर भी बहुत ज्यादा गर्मी थी और बिजली अभी तक नहीं आई थी, तो हमारे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। कुछ देर लेटने के बाद मेरे शरीर से फिर से पसीना निकलने लगा। तब मैंने चाचू से कहा, यहां भी बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। चाचू कहने लगे, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूं? मैंने कहा, हाँ कहो। चाचू बोले, तुम कोई हल्की फुल्की नाइटी पहन लो, इससे तुम्हें गर्मी भी ज्यादा नहीं लगेगी। मैंने भी यही ठीक समझा, लेकिन मुझे बहुत झिंझक महसूस हो रही थी। फिर मैं नीचे गई और मैंने नहाकर एक जालीदार नाइटी पहन ली। जब मैं छत पर आई तो चाचू मुझे देखते ही रह गए। चाचू मुझसे कहने लगे, आज तो तुम्हें देखकर दिल में पता नहीं कुछ हो रहा है। काव्या, क्या तुम भी यही महसूस कर रही हो? मैंने कहा, चाचू, मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाहते हो। चाचू कहने लगे, जब भी तुम्हारी चाची इस तरह की नाइटी मेरे सामने पहनकर आती है तो मैं खुद पर काबू नहीं कर पाता, और आज जब तुम्हें इस तरह के कपड़ों में देखा है तो मेरा मन अंदर ही अंदर मचल रहा है। क्या तुम समझ सकती हो? यह बात सुनकर मैंने अपनी नजरें नीचे कर ली। फिर चाचू ने मुझे अपने पास बैठने का इशारा किया तो मैं के पास बैठ गई। चाचू मुझसे पूछने लगे, क्या स्कूल में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मैंने कहा, नहीं चाचू, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो फिर मोहल्ले पड़ोस में तो होगा ही। मैंने कहा, नहीं चाचू, मुझे अपनी पढ़ाई से कहाँ वक्त मिलता है। चाचू बोले, काव्य, अब तो तुम जवान हो गई हो, इस उम्र में भी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। आखिर तुम कौन सी दुनिया में जी रही हो? इस उम्र में आकर तो लड़कियां बॉयफ्रेंड को कपड़ों की तरह बदलती हैं, और तुम कि अभी भी पुराने जमाने वाली जिंदगी जी रही हो। इस पर मैं थोड़ी शर्माई और खामोश रही। फिर चाचू मेरे हाथों को अपने हाथ में लेकर बोले, क्या कभी तुम्हारा मन नहीं करता किसी मर्द के साथ वक्त गुजारने के लिए? मैंने कहा, चाचू, अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला। मुझे चाचू कहने लगे कि अच्छा, तो ये बताओ मैं तुम्हें कैसा लगता हूं? मैंने कहा, चाचू, आप तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम हैं। चाचू बोले, अच्छा तो ये बताओ मेरे साथ बात करना, तुम्हें कैसा लगता है? मैंने कहा, चाचू, बहुत अच्छा लगता है। इतना सुनकर चाचू के चेहरे पर एक शैतान मुस्कुराहट छा गई और उन्होंने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। मेरा भी दिल अंदर से मचल रहा था। मैं भी खुद पर काबू नहीं कर पा रही थी। मैंने भी कोई विरोध नहीं किया। चाचू की बाहों में मैं खुद को महफूज महसूस कर रही थी। फिर चाचू ने कहा, काव्या, क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजार सकता हूं? देखो, अगर तुम रजामंदी दोगी तभी सब ठीक रहेगा। अगर तुम्हारी मर्जी इसमें शामिल नहीं है तो कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम अपनी जवानी के वह दिन जियो जो हर लड़की आज के टाइम में चाहती है। मैंने शर्माते हुए चाचू से कहा, चाचू, जैसे आपको ठीक लगे। इतना सुनते ही चाचू मुझे वह खुशी देने लगे जिसका मैं कब से इंतजार कर रही थी। चाचू का साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ ही देर में हम दोनों अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे। थोड़ी देर बाद चाचू मुझे अपने कॉलेज के किस्से सुनाते रहे और उस रात हम दोनों बातें करते करते सो गए। अगले दिन जब सुबह मैं उठी तो मैं शर्म से चाचू से नजरें नहीं मिला पा रही थी। चाचू कहने लगे,
देखो काव्या, कोई जबरदस्ती नहीं है। हम दोनों के बीच जो भी कुछ हुआ वह हमारी रजामंदी से हुआ है। अगर तुम आगे भी मेरा साथ वक्त गुजारना चाहो तो तुम मुझे बुला सकती हो या फिर मुझे बता सकती हो। उसके बाद सिलसिला शुरू हो चुका था। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया और चाचू के साथ मेरा रिश्ता आगे बढ़ता रहा। इसी तरह 7-8 महीना गुजर गया। फिर एक दिन मम्मी को मुझ पर शक होने लगा। मम्मी ने मुझे अपने पास बिठाया और पूछने लगी, काव्या, ये सब क्या चल रहा है? जरा बताओ तो। मैंने अपनी माँ से कहा, मम्मी ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है। मम्मी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लेती हूँ, लेकिन अगर मुझे बाद में पता चला तो फिर देख लेना। वैसे तुम अब जवां हो गई हो तो मुझे लगता है तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। इतना सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गई। शाम को अचानक चाचू की कॉल आई। मैंने चाचू को सब कुछ बता दिया। चाचू ने कहा, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ करता हूं। अगले दिन चाचू घर आए और मम्मी से बात करने लगे। कहने लगे, दीदी, काव्या बड़ी हो गई है, मुझे लगता है अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। मेरी नजर में एक लड़का है, लड़का बहुत ही अच्छा है। मेरी माँ ने पूछा, लड़का कौन है? तो मेरे चाचू ने कहा, मेरे दोस्त का बेटा है। मेरा दोस्त और उसकी वाइफ तो एक हादसे में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वह उनका इकलौता बेटा है। उसकी जॉब बहुत अच्छी है और अकेला ही है। घर परिवार में और कोई नहीं है। इससे अच्छा रिश्ता और कहाँ मिलेगा। मेरी मम्मी को भी कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि लड़के में कोई कमी नहीं थी और परिवार में भी कोई नहीं था। इस तरह के रिश्ते के लिए तो माँ बाप तरसते हैं। जब चाचू यह बात कहकर चले गए, तब मैंने गुस्से में चाचू को फोन किया और कहा, यह आपने क्या किया? चाचू कहने लगे, तुम फिक्र ना करो, वह बहुत ही भोला है। शादी के बाद भी हमारे रिश्ते में कोई कमी नहीं आएगी। तुम अपने पति के साथ भी खुश रहना, और अगर तुम्हें मेरी कमी महसूस हो तो मुझे भी बुला लिया करना। इतना सुनकर मैं भी खुश हो गई। कुछ दिन बाद मेरी शादी हो गई। मेरा पति बहुत ही भोला था और मेरी हर खुशी का ख्याल रखता था। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं थी। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया। शादी को 2 साल गुजर गया, लेकिन चाचू का रिश्ता और मेरा अभी भी बरकरार था। कभी कभी मुझे लगता था कि शायद मैं जो कुछ कर रही हूँ वह बहुत गलत है, क्योंकि अब मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपने पति को धोखा दे रही हूँ। लेकिन मुझे चाचू के साथ वक्त गुजारना भी अच्छा लगता था। ऐसा नहीं था कि मैं अपने पति से प्यार नहीं करती थी। मेरे पति भी मुझसे बेहद प्यार करते थे, लेकिन मुझे चाचू के साथ वक्त गुजारना भी अच्छा लगता था। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और शादी को 3 साल गुजर गए। अब मेरा एक बेटा हुआ था, जो कि मेरे पति से ही था। फिर मुझे ख्याल आया कि शायद अब मुझे अपने और चाचू के रिश्ते को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि कल को अगर मेरे पति को पता चला तो शायद मेरे रिश्ते पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और मेरी जिंदगी भी तबाह हो सकती है। इस पर मैंने चाचू को बुलाकर बात करने का सोचा। फिर शाम को मैंने चाचू को घर बुलाया और उनसे आमने सामने बैठकर बात की। मैंने चाचू से कहा, चाचू, मैं अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहती हूँ। मेरा पति बहुत भोला है और मैं उसके भोलेपन का फायदा उठा रही हूँ। मुझे अब यह सब कुछ ठीक नहीं लगता। जैसा भी है, वह मेरा पति है। उसने मुझे कभी परेशान नहीं किया, ना ही मेरे साथ कोई बदतमीजी की, लेकिन मैं उसे धोखा दे रही हूँ। शादी से पहले हमारे बीच जो भी कुछ था वह एक अलग बात थी, लेकिन अब मेरी शादी हो गई है और मैं एक बच्चे की माँ भी हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि अब हमें अपना रिश्ता बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि अगर चाची को पता चला तो आपकी भी जिंदगी खराब हो सकती है और मेरी भी। इसलिए हमें अब इस रिश्ते को यही खत्म कर देना चाहिए। इस पर चाचू ने भी अपनी सहमति जताई और कहने लगे, काव्या, तुम ठीक कह रही हो। इतना कहकर मैंने चाचू से सारे रिश्ते खत्म कर दिए। अब मैं काफ सुकून में थी। कुछ समय से जो मैं बेचैनी महसूस कर रही थी, अब मैं बहुत ज्यादा खुश थी। वह कहते हैं ना कि अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं भी दोहरी जिंदगी जीते हुए तंग आ गई थी। शुरू शुरू में वह सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब मुझे खुद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैं यह गलत क्यों कर रही हूं। इसीलिए मैंने यह फैसला किया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।